कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम, हरे हरे। सो हम लोग 13 के परपट से कंटिन्यू करना है। सो विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द परपट ऑफ वर्स नंबर 13। यस। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा था? व्हाट डिड वी सी? जब इट स्टार्टेड विथ जहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी है, वो ब्रह्मा जी के बारे में एग्जांपल देते हैं। जो विराट रूप पे मेडिटेट करते हैं, दैट इज ओके गुड, बट इज देयर एन एग्जांपल? सो जब ब्रह्मा जी जब पार्शियल डिस्ट्रक्शन होने का, जब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ब्रह्मा जी भूल जाते हैं। इट इज नॉट एट एवरी टाइम ही फॉरगेट्स अबाउट इट। पार्शियल जब वो सो के उठते हैं, जब पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो कभी कभार भूल जाते हैं, एंड देन ही मेडिटेट्स ऑन दिस विराट रूप ऑफ द लॉर्ड। और विराट रूप लॉर्ड पे मेडिटेट करने के बाद ही अगेन रिगेन्स हिज मेमोरी। कभी क्या होता है, कभी एकदम बहुत गहरे नींद में चले तो सुबह याद नहीं आता, अरे क्या क्या करना था, क्या करना चाहते हैं हम लोग। तो वैसा वाला नींद कभी कभार ब्रह्मा जी शायद देते रहेंगे। सो दिस वाज एन एग्जांपल दैट शुक्र गोविंद said कि विराट रूप पे मेडिटेट करके देयर आर थिंग्स दैट आर पॉसिबल। इट डज नॉट कि वो वेस्ट है करके, इवन दो इट इज इमेजिनरी। तो देन दे स्पीक अबाउट द कर्म कांड के बारे में बात करते हैं। तो कर्म कांड, he rejects that theory. He doesn't. बाकी तो he is talking about Virat Roop meditation, and then he will talk about Paramatma meditation in the chapter side. बट कर्म कांड को ही इज टोटली रिजेक्टिंग इट। वो बोले कि वेदास वेदास कॉल यू टेम्पररी। आप करोगे कुछ अच्छा काम, करोगे ऊपर जाओगे, वापस नीचे आओगे, वापस क्रेडिट लोगे, वापस ऊपर जाओगे, एंजॉय करोगे, वापस नीचे आओगे। एंड व्हाट इज द एंजॉयमेंट इन दैट? यू आर जस्ट टेम्पररी, आपको थोड़ा सा मिल रहा है, लिमिटेड। एंड दैट टू अगेन यू आर टेकिंग, जहाँ पे ऑप्शन है where you can enjoy both unlimited quantity and for unlimited period of time। तो ये छोटा छोटा क्या कर रहे हो? सो ही इज काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दिस गाइस। एंड क्यों इतना अटैचमेंट क्यों है चीज़ों से, कि उधर जाने के लिए अटैचमेंट क्यों है? जब देन ही सेज कि जैसे अगर जो पृथ्वी है उसने, इट इज यू कैन स्लीप ओवर दैट, व्हाई डू यू नीड बेड? जब आर्म्स खुद के हाथ दिए, देन व्हाई डू यू नीड पिलो? तो उस तरह से ही इज गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स की जरूरत क्या है, मतलब आपका सस्टेनेंस के लिए जो चीज है वो नेचुरली नेचुरली सब मिल रहा है, तो वाई इतना मगजमारी क्यों कर रहे हो? And then he then speaks about super soul, कि super soul के बारे में बात करते हैं। एंड दैट इज फ्रॉम वर्स नंबर 8 to 11। तो वहाँ पे सुपर सोल को ही इज टॉकिंग अबाउट, वी सेड कि यहाँ पे जो रिंग फिंगर से के हाथ तक, सो दिट इज लाइक काइंड ऑफ वन अराउंड 8 इंचेस के आसपास उनका साइज रहता है इन ह्यूमन बींग्स। बाकी जगह पे जैसे बॉडी कम रहेगा, इट विल बी इवन स्मॉलर। He can be even smaller than soul. Bhagavad Gita में Krishna says, right, he is bigger than the biggest and is smaller than the smallest. So very much quite possible. और उसके बाद ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जैसे व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? उसका मुंह हैप्पीनेस, आईज उसके जिसका मुंह इन द सेंस माउथ जो है वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस करता है, उनके आंखें जो है लोटस पेटल जैसे है। तो इस तरीके से वो उनके ऑर्नामेंट्स और सारी चीज़ों को वो अप्रिशिएट करता है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट बेसिकली two types of yogis, which we'll be discussing now. So one is basically says that uh, all his pastimes, his glances of smiling, everything are basically benediction। और हम लोग ने डिस्कस भी किया था परपट में, there is no difference between Krishna and his forms, his pastimes, his names. There is literally no difference between them। जब हम लोग कृष्णा का नाम लेते हैं प्योर प्योर स्टेट में, इट इज एज गुड एज यू आर सीइंग कृष्णा फेस टू फेस, और you are in person present with Krishna। It is same as that। So so he says that when he was talking about परमात्मा की, जो योगीज है उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे उनके फॉर्म पे, जो उनका ब्यूटीफुल फॉर्म में बात किया था, सुंदर रूप के बारे में, तो उस पे उनको मेडिटेट करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा सोचते सोचते कुछ कर दिया, ऐसे पूरे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, और इसे धारणा कहते हैं। तो पूरे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में उनको मेडिटेट करना चाहिए। लेट अस कीप टू दैट वर्स। ओके।
12 हम लोगों ने किया था. Okay. So then in the 13th verse, he says that the process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. तो मेडिटेशन करते वक्त ऐसे नहीं कि हम लोग ने सीधा चेहरे पे कर दिया, बिकॉज उनका चेहरा काफी सुंदर है, फीचर्स काफी सुंदर है चेहरे के, और पैरों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया. सो इवन दो ही इज omnipotent, he can do anything with any part of his body. आंखों से प्रसादम खा सकते हैं, सांस से वेदास के बारे में बात कर सकते हैं. So he can do anything from any part of the body, so they are all the same, but still we as sadhakas, we should start from the, and as Bhagavatam also recommends, we should start from the lotus feet of the Lord, and we should slowly go ahead. उनका उनके पैर, उनके कमर, उनका चेस्ट, उनका गला, और बाद में उनका चेहरा, इस तरीके से उनको नीचे से ऊपर तक करना है. And Prabhupada gives I think in the last verse purport, or this purport probably he also says about same way जहाँ पे हम लोग को we have to read Bhagavatam also the same way. His lotus feet are his first and second canto. तो उस on this face is 10th canto. तो सीधा 10th canto में jump नहीं करना है. We have to go slowly go. And the advantage of this is, first, this is the right process. At Bhagavatam itself says indirectly. And second is जहाँ पे 10th canto are all confidential verses or confidential pastimes. Without understanding who are performing these pastimes, who are these personalities who are performing the pastimes, gopis कौन है, कृष्णा कौन है, जब हमें पता नहीं है, and if you directly go and jump into that pastimes, then we will unfortunately misunderstand it. और वही हो रहा है, right? So right now people are jumping onto the Krishna Leela without understanding who Krishna is, and then we see all absurd comments coming out from all the people around. And same about Lord Rama और जो भी incarnations रहेंगे. So this is the situation. So meditation should be concentrated upon the lotus feet, and then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different part of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. जब परमात्मा पे हम लोग meditate करते हैं इस तरह से धीरे से ऊपर जाके, and then ऐसे करने का अपना जो इंटेलिजेंस है, it will be purified. So these are for ashtanga yogis, dhyanis. This is not for devotees though. But नीचे से ऊपर जाना is what devotees should also do as a sadhaka. So purport में प्रभुपाद कहते हैं the process of meditation recommended in the Srimad Bhagavatam is not to fix one's attention on something impersonal or void. So it clearly talks about सुप्रीम लॉर्ड के हर एक पैर पे फोकस करने का, लिम्स पे, लोटस फीट पे. It does not talk about the nirakar form of the Lord. So it is strongly recommending to focus on the akar form of the Lord. The meditation should concentrate on the person of the supreme Godhead, either in his Virat Rupa, the gigantic universal form, or in his Satchidananda Vigraha, as described in the scriptures. तो अगर आपको कृष्णा के एज ए ह्यूमन लाइक फॉर्म में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, देन if something big huge attracts you like Virat Rupa, then you can meditate. So it is a lower version of it, but this is still recommended by Shukdev Goswami कि अगर ये नहीं हो रहा है तो ये तो करो, and we will see in this verse now, the coming verses. So according to Bhagavad school, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. Since it is recommended in this verse that one should gradually progress from the lotus feet to the smiling face, we shall not jump at once to understand the Lord's pastime in the rasa dance. It is better to practice concentrating our attention by offering flowers and tulsi to the lotus feet of the Lord. In this way, we gradually become purified by the archana process. We dress the Lord, bathe him, etc. And all these transcendental activities help us purify our existence. And when we reach the higher standard of perfect purification, मतलब ये सब करने के बाद जब हम जब higher standard में हम purify हो जाएंगे, we will be version 2.0, 2.3, 2.5 version, better version बन जाएंगे खुद के in sense of purification. तब क्या करते हैं? And if we see the face of the Lord or hear the rasa pastimes, then we can relish his activities. So
प्रभुपादा क्लियरली सेज कि डायरेक्टली 10th कैंटो जम ने करना है। एंड इसलिए प्रभुपादा ने, बिकॉज ही न्यू, मतलब इतना बोल के भी लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कृष्णा पास्ट टाइम्स पढ़ने के लिए जाएंगे, एंड इसलिए उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन खत्म करने के लिए मिड वे ही स्टॉप्ड एंड ही स्टार्टेड रीडिंग कृष्णा बुक, because he knew that people will still go, because Krishna's pastimes are very attractive, and I mean he cannot blame people for it, they are very attractive और कोई भी वो पढ़ना चाहेगा। So he wrote Krishna book, which is kind of a summarized purport और ये सब story pastime में डाले हुए, and then it gives, if you read Krishna book, then it helps you get a better perspective of the Krishna's pastimes. And then because he knew that he had limited time, he had to go back to Godhead, limited time, तो उन्होंने उनका श्रीमद् भागवतम बंद करके then he went to write, even before 10th canto he started writing 10th canto, उन्होंने रोक के he wrote Krishna book and वापस 10th canto continue करना है, and then in mid of 10th canto he had to leave the body, he had to go back to Godhead। तो उसके बाद उनके जो disciples है उन्होंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। So he knew that people will still go ahead and because it is very attractive, मतलब it is very very, मतलब जो लोग जिन्हें कृष्णा के लिए भी टेस्ट नहीं, भगवान के लिए टेस्ट नहीं, वो भी वो उससे अट्रैक्ट रहे, भले उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट ही दे आर अट्रैक्टेड टू रीड दैट, एंड वो रीड करने का तो मिसअंडरस्टैंड, दैट इज देयर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं व्हेन वी रीच द हायर स्टेट ऑफ प्यूरिफिकेशन देन वी कैन अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड इज तत्व। रस जो है वो एक्चुअल उसके तत्व में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो रास डांस वगैरह है। So his activities in Srimad Bhagavatam, therefore the Rasa dance pastimes are delineated in the 10th canto। पहला 9th canto समझो, टोटल 9 cantos, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रास क्या है या कृष्णा के pastimes क्या है। The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the thighs, or the chest, the more one becomes purified. In this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from the sense gratification. Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in the archana or touch the transcendental form of the Radha, Krishna और विष्णु deities। तो इसलिए जो टेम्पल में deity worship करते हैं, so they have to go to the second initiation stage में करना है, ब्राह्मणिकल दीक्षा उनको करना है, और उसके बाद इनिशिएट होने के बाद उसके बाद वो deity worship कर सकते हैं। So they become more purified, उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, not the one which we hear ओम बुर्बुदा अदर गोपाल गायत्री मंत्र, तो उनको वो सब दिया जाता है, and they have to do it 3 times a day after taking bath, and thus they have to purify themselves along with chanting other things। सो यहाँ पे प्रभुपादा अगेन कॉल्स आउट कि जब श्लोका में बताया कि द मोर इंटेलिजेंट बिकम्स प्यूरिफाइज, इंटेलिजेंस बिकम्स प्यूरिफाइड। इसका मतलब क्या, इंटेलिजेंस बिकम प्यूरिफाइड मतलब दे आर डिटैच्ड फ्रॉम देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब व्यक्ति अगर जितना हमारे सेंस एंजॉयमेंट से दूर जाएगा, उतना हमारा जो इंटेलिजेंस है और प्यूरिफाइड होता जाएगा। सो देन फॉर देम इट इज बेटर टू मेडिटेट, एंड ऐसे जो लोग हैं जो दे कांट गेट डिटैच फ्रॉम द सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए प्रोबाद फॉर देम इट इज बेटर टू मेडिटेट अपॉन द जजांटिक विराट रूप ऑफ द लॉर्ड एज रिकमेंडेड इन द नेक्स्ट वर्स। तो नेक्स्ट वर्स में क्या बोला उनको, unless the gross materialistic develop a sense of loving service unto the supreme lord, जब तक जो कर्म कांड करना चाहते हैं, सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, उनको भगवान के लिए प्यार आता नहीं है, मतलब अगर वो लोग परमात्मा को देखेंगे लेकिन वो परमात्मा की तरह अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो लेवल पे जब तक कोई पहुंचेगा नहीं, देन ऐसे साधका को व्हाट इज इट सेड, दे शुड रिमेंबर द विराट रूप ऑफ द लॉर्ड, द यूनिवर्सल फॉर्म, एंड ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद परपट में कहते हैं द लॉर्ड वांट्स ऑल लिविंग एंटिटीज हु आर हिज पार्ट एंड पार्सल्स टू लिव विथ हिम इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड and for enlightening the conditioned soul in the material world. All the Vedas and the revealed scriptures are there expressly to recall the conditioned soul back to Godhead। तो ये शास्त्र सब है, they are all meant, may it be uh, may it belong to Sanatan Dharma, it may it belong to Islam, may it belong to Christianity, may it belong to any other religion,
जो भी शास्त्रस है, स्क्रिप्चर्स है, देयर ओनली पर्पस इज टू डेवलप लव फॉर गॉडेड। अभी वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे कुछ जगह पे इट में बी इन ऑ एंड रेस्पेक्ट, जैसे अपने वेदास में रहेगा इन ऑ एंड रेस्पेक्ट। लेकिन कुछ जगह पे इट इज ए लव, स्पॉन्टेनियस लव, अनुराग, स्पॉन्टेनियस लव। सो दिस इज लाइक इन भागवतम, श्रीमद् भागवतम एंड अदर सम different scriptures and commentaries that have been written, tippanis by the acharyas as well. So ye so the purpose of everything is, all the scriptures is to get us back to Godhead or to level close to Godhead. तो स्लोली आपको इवॉल्व करना चाहते हैं। नो शास्त्रास विल ट्राई टू डिमोट यू, they will not try to put you back to एनिमल लाइफ और इन द हेलिश प्लैनेट। उन सारे लोगों का पर्पस है टू इवॉल्व यू। सो इवोल्यूशन कैन बी एट डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिग्री। सो अलग लेवल पे वो इवॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। सम में ट्राई टू इवॉल्व यू एज ए गुड ह्यूमन बींग विथ बिलीव इन गॉड। तो सेंस एंजॉयमेंट विद रेस्ट्रिक्शन, जैसे शास्त्रों में है, यू एंजॉय बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस टू इट। और ऐसा करने के बाद क्या होता है, एक लेवल का इंसान जब एंजॉय करता है सेंसेस बट विद रेस्ट्रिक्शन एंड वाइल डूइंग हिज रिलीजियस ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द लॉर्ड, एक लेवल का तो उससे लगता है अरे क्या है ये सेंस एंजॉयमेंट, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब आई डोंट सी एनी टेस्ट इन दैट, इट इज ऑल वेस्ट। और ऐसे करने के बाद देन he slowly forgets even the karma kandi part of it, and then he slowly goes towards the karma yoga part of it, जहाँ पे मैं कुछ करूंगा लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू एंजॉय, आई एम जस्ट डूइंग माई कर्मा। निष्काम सकाम कर्म योगा, ध्यान ध्यान योगा आता है। तो ऐसे स्लोली इवॉल्व हो जाते हैं वो लोग। सो दिस इज व्हाट आवर शास्त्रास डू, राइट? दे ट्राई टू स्लोली इवॉल्व यू टू द नेक्स्ट लेवल। So all Shastras, ultimate goal is, even may it be Vedas, may it be Bhagavatam, the ultimate goal is love for Godhead. अगर वेदास में explicitly कॉल नहीं किया रहेगा, but their ultimate objective is that you should go back to Godhead. ठीक है, लेकिन वो लेवल तक पहुंचने के तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, तो ठीक है, पहले इतना तो इवॉल्व हो जाओ, उसके बाद आगे देयर आर अदर स्क्रिप्चर्स दैट विल टेक केयर ऑफ इट, एंड ऑटोमेटिकली कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू, सुकृति मिल जाएगी। तो इस तरह से वेदास को डिजाइन किया गया है, कृष्णा ने डिजाइन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली the condition living entities, although suffering continuously in the threefold miseries of conditioned life, are not very serious about going back to Godhead. इतने सारे इतने तकलीफ झेलने के बावजूद, इतने दूसरों को तकलीफ झेलते हुए देखने के बावजूद, हम क्या करते हैं, वी स्टिल वांट टू एंजॉय आवर सेंसेस, एंड दिस इज बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। our we have been kind of because of false ego, we think we are this body and we want to enjoy the senses। वो सेंसस एंजॉयमेंट इतना स्ट्रांग रहता है कि वी इट कवर्स अवर इंटेलिजेंस एंड वी आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जब हम ऐसे लोगों को आप भगवान के बारे में बताओगे, दे विल राइट अवे, दे विल से कि अरे ये सब बकवास कर रहे हो आप करके, बिकॉज when you try to or when you are asked to develop love for God, which means you are kind of asked to directly indirectly or asked to stop enjoying your senses। और वैसे अगर होता है तो कट आउट हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को जब डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं अरे ये छोड़ दो, ओनियन गार्लिक छोड़ दो, ये कर दो, वो छोड़ दो, तो लोग बाद में कृष्णा कॉन्शियस छोड़ देते हैं कि भाई चाहिए नहीं, ये सब छोड़ने से अच्छा मैं एक चीज छोड़ दूंगा, 10 चीज छोड़ने से अच्छा। सो दैट इज हाउ दे थिंक। तो इसलिए what we usually do is we don't ask them to leave that, but we ask them to take up Krishna consciousness। ठीक है, आप नॉनवेज खा रहे हो, जो करना है आप घर पे कर रहे हो, विच इज फाइन, बट स्टार्ट चैंटिंग, एक चैंटिंग करो, शास्त्रों में पढ़ो, हमारे सत्संग में आ जाओ, यू रीड अबाउट इट, एसोसिएशन में रहो। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हेन दिस पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, दे स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू मस्ट हैव ऑल ऑब्जर्व कि हर एक का वो टाइम पीरियड वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन सुकृत दैट योर गॉड एंड द डिटर्मिनेशन, बट देयर इंटरेस्ट। लेकिन एक टाइम के बाद दे स्टार्ट थिंकिंग कि अरे ये क्या है करके, मतलब इसमें मजा नहीं आ रही, ये चीज जो कृष्णा का में दिस इज रियली वेरी अट्रैक्टिव। तो वो उस चीज के बारे जाते हैं एंड दे गेट प्यूरिफाइड, जैसे पहले के वर्ष में बताया था, देयर इंटेलिजेंस गेट्स प्यूरिफाइड, और इस तरह से उनका इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होके देन दे स्लोली लीव ऑल दोस थिंग्स। बट देन अगर आप बताओगे डायरेक्टली छोड़ दो, not or almost everyone won't be able to do it, very few that people may do it because they have got a sukriti from the previous janma mostly।
तो बाकी लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट है. सो वी हैव टू कंसिडर दिस व्हेन वी आर स्पीकिंग टू न्यू सीकर. और जब उनसे बात करते हैं देन वी डोंट हैव टू पुश द रेगुलेशंस ऑन देम ऑन डे वन. इट इज व्हेन वी सी दैट दे हैव बिकम सीरियस देन वी कैन पुश. ये चैतन्य महाप्रभु की पास्ट टाइम में है. जब एक डिवोटी को उन्होंने सिर्फ जब वो भिक्षा, ही वॉज ए आई थिंक ब्रह्मचारी और सन्यासी. बट एक बार जब वो किसी के घर पे मधुकरी कर रहे थे, दाना लेने गए थे, तो एक महिला आई थी जो काफी सुंदर थी. एंड उनकी नजर उन पे पड़ गई, और दिमाग में एक सेकंड के लिए, मतलब वाओ सुंदर है करके एक सेकंड के लिए, देन ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड देन ही जस्ट टुक एंड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, और ही डायरेक्टली रन फ्रॉम देयर. लेकिन चैतन्य महाप्रभु डिसोन्ड हिम, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही फेल्ट वेरी बैड कि चैतन्य महाप्रभु जब भगवान ने मैं डिसोन करे तो मेरा जीने का मतलब क्या है. एंड देन ही, सब डिवोटीज ने मनाने का ट्राई किया, बट ही वाज he left his body. He had to leave his body forcefully. But on the other hand, there was other person who was not a brahmachari and all, and then he was kidnapped by some people, and then he was in the area of prostitutes. और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया, चित्रमा रेस्क्यू किया. यहाँ आने के बाद भी वो, बिकॉज ही सॉ ऑल दोज थिंग्स, ही वॉज प्रोस्टिट्यूशन, वो लेडीज के साथ थे, सो ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट देम. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत उनके सच्ची माता के पास, उनके माँ के पास भेजा. तब वहां पे आके सेवा करके उनको, उनका ये जो थॉट है प्यूरिफाई हो जाएगा. वाई टू डिफरेंट ट्रीटमेंट? यहाँ पे तो सिर्फ एक सेकंड का थॉट था, एंड यहाँ पे तो मतलब वो उसके बारे में लिटरली सोच ही रहे थे उन स्त्रियों के बारे में. बट वाई डिफरेंट ट्रीटमेंट? बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली लिव दैट लाइफ जहाँ पे वो सोचेगा नहीं. सो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. वहां पे उन्हें सोचना नहीं है. तो ही इज लाइक अपने जो सीनियर मोस्ट डिवोटीज टाइप, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव द लाइफ दैट वे विथ प्रॉपर ऑस्टेरिटीज एंड ऑल, फॉर रेगुलेशंस, ये सब करना है. थोड़ा भी अगर डिविएट होता है at from a very high level, then it reflects bad on you and from the other people who are doing that. So that is why Chaitanya Mahaprabhu treated him differently as compared to the other person who was fairly very new. He was not practicing austerities. He was just being in the association of the assureds of the Chaitanya Mahaprabhu. तो उनके लिए, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू परफॉर्म दैट लेवल ऑफ ऑस्टेरिटीज, तो उनको अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया. सो सिमिलरली ये केस में भी, जब डिवोटीज जब नए आते हैं, सीकर्स आते हैं, तो वी हैव टू बी लिटिल सॉफ्ट विद देम. वी हैव टू हेल्प देम टेक, बिकॉज वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड एंड दे कैनॉट डू इट. वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर इमीडिएटली आ नहीं सकते. अनफॉर्चुनेटली देर इज नो बटन दैट वो प्रेस ऑफ करने का सेंस एंजॉयमेंट का जो इच्छा है खत्म हो जाएगा. सो we have to help them, we have to support them, and we have to get them slowly, help them evolve into Krishna consciousness. But on the other hand, जब we are a serious seekers, जब हम लोग ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लाइफ माना हुआ है, जब तब हम लोग गलती करेंगे, देन आवर गुरुज विल चेस्टाइज अस, तो हमें ट्रीटमेंट अलग मिलेगा. वी विल बी स्कोल्डेड. तो उस तरीके से हमें हमें अलग ट्रीटमेंट मिलेगा. सो वी हैव टू बी, एंड फ्रॉम अस द एक्सपेक्टेशन इज, नहीं करना है, बस नहीं करना मतलब नहीं करना है. सिर्फ ऐसे ही थोड़ा मूड हुआ और मैंने थोड़ा सा ओनियन चख लिया या फिर शराब चख लिया, नो. It is a big offense to your guru and to Krishna, and results may also be bad. So we have to be very careful about it. तो इसलिए वेदास ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए उन्होंने वेदास और शास्त्रों उसको अलग अलग लेवल में सॉर्ट आउट किया है. सो एज टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ और द डिजायर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल द human beings. Unfortunately, it is due to their misguided way of living, complicated by sins and virtues. Some of them who are virtuous by deeds begin to re-establish the lost relation with the Lord. तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, वो धीरे 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 दे विल, व्हेन वी स्टार्ट गेट टेकिंग देम ऑन सत्संग्स एंड ऑल, क्योंकि उनके पहले उनका इंटरेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन में, प्लस जैसे प्रभुपाद बोलते हैं उनके जो पुराने जो पाप किए उन्होंने, उन पाप के बारे में उनका ऑलरेडी काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई है. तो ऐसे सब करने के बाद व्हेन वी स्लोली हेल्प देम ग्रो,
they will slowly start to realize their lost relationship with the Lord. The real purpose of life is to make contact with the Lord and to be engaged in His service. That is the natural position of the living entities. तो प्रभुदा के दैट इज द नेचुरल पोजीशन, आर्टिफिशियली करना नहीं है। तो प्रभुदा क्या बोलते हैं, जो कृष्णा के लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्णा के लिए प्यार किसी के दिल में हम लोग डेवलप कर ही नहीं सकते, हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। आप लोग क्रिएट किसी के लिए कुछ नहीं करते, ऑलरेडी देयर, आपको सिर्फ उसके ऊपर का जो मल है वो निकालना है। सो इट यू हैव टू जस्ट क्लीन दैट। इसलिए चेतो दर्पणा मार्जम कहते हैं, मतलब उसका जो दर्पण है वो साफ करना है, अंदर चीजें है। सो कृष्णा के लिए प्यार है, सो वी हैव टू जस्ट वॉश दैट एंड देन द लव फॉर कृष्णा डेवलप। सो दैट इज द नेचुरल पोजिशन। कितना एथिस्ट हो या जो भी हो, कृष्णा के लिए उसका प्यार करने का जो उसका इच्छा है या फिर उसका जो इमोशंस है या उसका फीलिंग्स है, दैट इज ऑलरेडी इन हिज हार्ट, बट इट इज कवर्ड because of his last karma, covered by Maya because of his last karmas, because the scenes. Maya thinks he is not yet eligible or qualified to think about Krishna, तो उसको उस तरह से कवर जाड़ा लेयर बना देती है। But then when he comes in association of the devotees by some mercy of some devotee or Krishna, और ऐसा होने के बाद धीरे धीरे वो लेयर कम होते जाता है, एंड देन इज नेचुरल टेंडेंसी टू लव कृष्णा मैनिफेस्ट। तो it is all natural behavior, it is our nature. But those who are impersonalist and are unable to render any loving relationship to the Lord have been advised to meditate on the impersonal feature, the Virat Rupa, or the universal form. Some way or other, one must try to re-establish one's forgotten relationship with the Lord if one at all desires to gain real happiness in life and to reclaim his natural unfettered condition. तो ऐसे तैसे कैसे करके हमें भगवान के पास जाना है। अगर अगर कृष्णा के पर्सनल फॉर्म पे इंटरेस्ट नहीं है, विराट रूप अच्छा लग रहा है, करो विराट रूप। अगर आप निराकारवादी हो, विराट रूप करो, लेकिन करो कुछ तो करके भगवान के फॉर्म पे करो, एंड देन try to reclaim your natural position which was there. For the less intelligent beginners, meditation on the impersonal feature, the Virat Rupa or the universal form of the Lord, will gradually qualify one to rise to the personal contact. Even though it is imaginary, जो universal form है, but still you have to Bhagavatam and Acharya say that if you cannot focus on the Paramatma Rupa or the personal form of the Lord, then at least do this. One is advised herewith to meditate upon the Virat Rup specified in the previous chapters in order to understand how the different planets, seas, mountains, rivers, birds, beasts, human beings, demigods, all that we can conceive are but different part and limbs of the Virat Rup, जो हमने past time पढ़ा था. Without such meditation on the God, either personal or impersonal, all good qualities of human being become covered with misconception regarding his constitutional position, and without such advanced knowledge the whole world becomes hell for human being. भले आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत दान कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी नाइस, बट अगर आप भगवान को याद नहीं करो, आप भगवान पे मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सारे कर्म का कुछ फायदा नहीं है। यू आर एज गुड एज फ्रॉम द स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, यू आर एज गुड एज एनिमल, यू आर स्टिल लीडिंग ए एनिमल लाइफ, बट यू आर ए गुड एनिमल। तुम गाय हो, तुम हिरण हो, यू आर ए गुड एनिमल, बट यू आर स्टिल लिविंग एन एनिमल लाइफ। सो फॉर ए स्पिरिचुअलिस्ट, just doing good work for the society holds no importance, because you are still living that animal life, you are not doing any good to the mankind. सामने वाले को हेल्प करो, उसको खाना दे रहे हो, ये करो, गुड, बट इफ यू आर नॉट गिविंग हिम प्रसादम, यू आर जस्ट गिविंग सम फूड, नॉन वेज दे रहे हो या जो भी खाना दे रहे हो, you are also doing, you are not doing any benefit for that person. On the other hand, you may end up doing some worse for that person. So externally देखने वाले को लगता रहेगा, अरे ये भाई ये तो मस्त, उसने मटन बिरयानी बना के सबको बांटा, क्या बंदा है करके, but unfortunately he is making them incur sins, all of them, जो हम देख, because they are all subtle things, only shastras can help us see those things. तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसका, और ऐसे लोगों के लिए जो जो हु आर एट द रिसीविंग एंड, उनका तो जीवन और खराब हो गया, राइट? सो व्हेन यू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट लेंस, तब लगता है यार ये बंदा तो दूसरों को दूसरों की बुरा, उनको और हेलिश प्लांट्स की तरफ लेके जा रहा है करके, तो ये बंदा अच्छा नहीं है, तो बुरा बंदा है, दो ही मेड बी डूइंग इट विदाउट प्रॉपर इन आउट ऑफ इग्नोरेंस। बट अगर मुझे रूल्स पता नहीं है,
और मैं अगर रेड सिग्नल जंप करता हूँ, आई विल बी फाइन लाइक 50,000 दिरहम्स, 12 लाख रुपए फाइन लगेगा, यू राइट। एंड इफ आई से अरे मुझे तो पता नहीं था ये सब, मैं तो रूल बुक पढ़ता ही नहीं, मैं तो शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं, मुझे पता नहीं, भाई देना है और निकालो, तुम नहीं पढ़ते मेरी गलती नहीं है, it was provisioned, you should have read it before you start driving the car or while you are driving the car. So similarly shastras are there for us, you are driving the human car, अगर तुम नहीं पढ़ोगे that is your problem, we cannot say कि अरे तुमने पढ़ा नहीं तो फिर अरे तुम्हें माफी है, no, it is not how it works. So this is so Chaitanya, sorry, so Srila Prabhupada says, and even Shukdev Goswami has mentioned in the previous verses, अगर कृष्णा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो सारी चीजें तुम जो कर रहे हो, दूसरों की भला करना, अच्छे कर्म कर रहे हो, या फिर कुछ ध्यान योगा कर रहे हो, या फिर ज्ञान योगा कर रहे हो, बट देयर इज नो नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, इट इज ऑल वेस्ट, इट इज ऑल वेस्ट. So unless the gross materialistic develop a sense of loving service to the Supreme Lord, the seer of both transcendental material worlds, he should remember or meditate on the universal form of the Lord at the end of the prescribed duties. So we'll go on to the next bunch of slokas. So 15 to 21 verses are basically you will see about the practice and the process of living the body. So यहाँ पे Satish Prabhu, is Mataji around? Does she want to read? Or Okay. second request to is she around, Mataji? Yeah. Okay, Jai. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. O king, whenever the yogi desires to leave this planet of human beings, he should not be perplexed about the proper time or place, but should comfortably sit without being disturbed and regulating the life air. Should control the sense by the mind. Thereafter, the yogi should merge his mind by his unalloyed intelligence into the living entity, and then merge the living entity into the super cell. And 1 minute, Guruji. And by doing this, the fully satisfied living entity becomes situated in the supreme stage of satisfaction. So he cases from all other activities in that transcendental state of ladhopasanti. Labdopashanti, there is no supremacy of devastating time which controls even the celestial demigods who are empowered to rule over mundane creatures. And what to speak of the demigods themselves? Nor is there the mode of material goodness or passion, nor ignorance, nor even the false ego, nor material casual ocean, nor the material nature. The transcendentalist desire to avoid everything godless, for they know that supreme situation in which everything is related with the supreme Lord Vishnu. Therefore, a pure devotee who is in absolute harmony with the Lord does not create perplexity, but worship the lotus feet of the Lord at every moment, taking them into the heart. 18. By the strength of scientific knowledge, one should be well situated in absolute realization and thus be able to extinguish all material desires. One should then give up the material body by blocking the air hole through which stool is evacuated with the heel of the one's foot, and by lifting the life air from one place to another in the 6 primary places. The meditative devotee should slowly push up the life air from the navel to the heart, from there to the chest, and from there to the root of the plague. He should
search out the proper places with intelligence. Thereafter, the Bhakti Yogi should push the live air between the eyebrow and then blocking the 7 outlets of the life air. He should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he is completely free from all desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral whole and give up his material connections, having gone to the Supreme. Hare हरि Krishna. बोल, थैंक यू माता जी। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो 15 to 21 वर्स है, इट इज अबाउट बेसिकली हाउ advanced yogi, we are talking about ashtanga yogi, not the bhakti yogis, they are how what they practice और कैसे करते हैं। if you heard what माता जी said, एयर ब्लॉक करते हैं, चक्र ये करे, षट चक्र, ये वो काफी काफी टेक्निकलिटी थे। एंड फॉर पीपल इन कलियुग सारे लोगों को करना पॉसिबल नहीं है ये। सो इट स्टार्ट्स विद यम नियम प्रत्याहार प्रोसेस तक का वो बात करते हैं व्हेन दे टॉक विद द 15th वर्स, परप्लेक्स, रेगुलेटिंग एयर, सिटिंग कंफर्टेबली, कंट्रोल सेंसर्स बाय माइंड। तो वो स्टेज होने के बाद नेक्स्ट इट इज टॉक दे से कि वो माइंड को इंटेलिजेंस में मर्ज करता है, इंटेलिजेंस को जीव में सुप्रीम सुपर सोल में। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग स्टेज ऑफ लब्धोपशांति, जो माता जी ने नेक्स्ट वर्स में पढ़ा था। सो इट इज लब्धोपशांति इज लाइक ब्रह्मभूता स्टेज, जो भगवदगीता में लिखा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचिति न कांक्षित। तो वो जो स्टेज है ब्रह्मभूता वाला, जो सारे लिविंग बींग्स को एक जैसे देखते हैं, तो वो स्टेज के बारे में यहाँ पे वो स्टेज में पहुंच जाते हैं। लब्धोपशांति, जीवन मुक्त स्टेज भी कहा जाता है उसे। तो उस तरह से वो स्टेज में पहुंच जाता है। एंड देन इट टॉक्स अबाउट द स्टेज ऑफ ये लब्धोपशांति स्टेज में इट सेज दैट टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं है, कर्म का इन्फ्लुएंस नहीं है, मोड्स का कुछ नहीं है, ईगो नहीं है, मटेरियल नेचर नहीं है। जब ये चीज इम्पैक्ट नहीं कर सकते तो देवता उनको क्या इम्पैक्ट करेंगे? बिकॉज ये चीजों पे देवताओं का भी इम्पैक्ट होता है। द गॉड इज ऑल्सो अंडर द डेमिगॉड्स आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 मोड्स। अगर 3 मोड्स पर उन पे असर नहीं होता तो डेमिगॉड्स का उन पे क्या असर होगा? तो that is what it says. And then Shukdev Goswami says that this person slowly, जब ये ऐसा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, then Brahman realization उसे हो जाता है, which he talks about in the 18th verse. So worship the lotus feet at very moment, taking them into the heart. तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन उसको हो जाता है। अभी 19 से 21 वर्ष जो था वो काफी टेक्निकल था, जहाँ पे स्टूल पास करने की जगह पे हिल से प्रेस करके बाद में उधर से चक्र को ऊपर करना। सो दे वर ऑल टॉकिंग टेक्निकल थिंग्स। सो इसको सट चक्र योगा भी कहते हैं। और वैसे करने के बाद वो लिबरेशन को मुक्ति को पा लेता है। सो विल डिस्कस दिस इन द प्रोवादा पर्पट। सो let me see how much time we have. Okay, so let's do a couple of verses. So in the 15th verse, Prabhupada says in the Bhagavad Gita 8.114, it is clearly stated that a person who is totally engaged in the transcendental loving service of the Lord and who is constantly remembers him at every step easily attains the mercy of the Lord by entering into this personal contact. So such devotee do not need to seek an opportune moment to leave the present body. तो जैसे यहाँ पे भगवद गीता में भी कृष्ण ने कुछ योगीज के लिए बताया था कि वो लोग फर्स्ट 6 months करते हैं जब सूरज नदर हेमिस्फीयर में रहता है और डे टाइम। तो उस तरह से काफी टाइम में अगर बॉडी करेंगे तो वी कैन गो टू द हेल्प प्लैनेट। बट फॉर पीपल हु आर एंगेज्ड इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, उनको कभी भी वो बॉडी छोड़ेंगे, दैट इज ऑल ऑस्पिशियस टाइम। कृष्णा डज दैट अरेंजमेंट। So such devotees do not need to seek and to meet the present body. But those who are mixed devotees, मिश्र भक्ति जिसके बारे में है बताया गया, alloyed with fruitive actions are or empirical philosophical speculations require on opportune moment for quitting this body. बाकी लोगों के लिए उनको ऑस्पिशियस मोमेंट देखना पड़ेगा, अच्छा ये इस वक्त किया, ये किया, वो किया, वो सब उनको उस वक्त देखना पड़ेगा। For them the opportune moment are stated in Bhagavad Gita 2.23 to 26। तो सुबोधिनी से मैंने वो फोटो निकाला हुआ है। तो 24 to 26 में क्या बोला है? दैट 2 ways ऑफ लिविंग द बॉडी, ठीक है। वन इज द पाथ ऑफ लाइट। तो वहां पे क्या होता है? एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट इन द लाइट एंड इन द एंड फायर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सन गॉड, फायर गॉड,
during the day, in Shukla Paksha, fortnight of the waxing moon, मून में भी वेक्सिंग होना चाहिए फॉर बाद में इन द उत्तरायण, मतलब पहले 6 मंथ जहाँ पे नॉर्थ में ट्रेवल करता है। तो ये सारी चीजों में जो बॉडी लीव करता है, ये ज्ञानी और योगीज के लिए। तो वहां पे उनका डेस्टिनेशन क्या रह करता है, उनको ब्रह्म ज्योति मिल जाता है। और दूसरा जो है पाथ ऑफ डार्कनेस, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नाइट में जब बॉडी छोड़ते हैं, एंड देन ड्यूरिंग द स्मोक इन कृष्ण पक्ष, इन द वेनिंग मून, जहाँ पे चांद छोटे होते रहते हैं, वो वाले टाइम पे जब वो बॉडी छोड़ते हैं। एंड इन द दक्षिणायन, उत्तरायण देखो, दक्षिणायन हो गया। तो दक्षिणायन में जब साउथ की तरफ, नेक्स्ट 6 मंथ जब साउथ की तरफ सूरज ट्रेवल करता है, so that is the other way of living body, that is for karmis basically. And when karmi, मतलब karmis usually उस वक्त ये करते हैं, and then when they do that, they go to the heavenly bodies, or they take rebirth again into this material planet as human body. So these are the two ways by which a soul can leave the body. This is not for devotees though, this is for people who are practicing something. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं उनके उनके टिप्पणी में कि दिस वर्स डिस्क्राइब्स गिविंग अप द बॉडी बाय द भक्ति मिश्र योगी। व्हेन ही डिजायर्स टू गिव अप द बॉडी लोकम, ही शुड नॉट बी अटैच्ड टू द टाइम सच एज द उत्तरायण और ए होली प्लेस। फॉर द योगी, टाइम एंड प्लेस आर not causes of perfection. Yoga alone is the cause of perfection. With great determination, he controls the senses by the mind. So bhakti योग के लिए क्या है, they need not worry about all those things. They just need to focus on Krishna. Everything will fall right in place. तो देन इन द नेक्स्ट वर्स, जहाँ पे योगी को अपने माइंड को इंटेलिजेंस में करना है, एंड देन इनटू सुपर सोल, इनटू सेल्फ, एंड देन टू सुपर सेल्फ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, फर्स्ट ट्रीट द प्रभुपाद परपट में बोलते हैं कि द फंक्शन ऑफ द माइंड आर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक है, ये 3 फंक्शन। अपने मन क्या करता है, सोचता है, देन फील करता है, और इच्छा करता है। सो दिस थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलिजेंस का थिंकिंग, जहाँ पे इट नोस गुड क्या बैड क्या, वो सारे ये सिर्फ अलग टाइप का सोचता है, इट ख्यालों में जाता टाइप्स, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, विच इज बिकॉज ऑफ द फीलिंग विच यू हैव फॉर समथिंग। तो किसी घर में हमने सोचा, जैसे जैसे कोई लड़का लड़की को देखता है और फीलिंग आता है प्यार का, तो डायरेक्टली वो थिंकिंग में चला आता है, राइट, शादी करूंगा, बच्चे होंगे। तो उस तरीके से थिंकिंग, इट इज नॉट दैट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग शास्त्रों के बारे में, वैसा नहीं, वो इंटेलेक्चुअल का पार्ट है। So when the mind is materialistic or absorbed in material content, it acts for material advancement of knowledge. और उसका विलिंग भी वैसे होता है, उसकी इच्छा भी मटेरियल चीजों में आगे बढ़ने का ये हो जाता है। बट व्हेन द माइंड एक्ट्स अपॉन द स्पिरिचुअल अर्ज, it acts wonderfully for going back to Godhead, back home, back to Godhead, for life in complete bliss and eternity. Therefore, the mind has to be manipulated by good and unalloyed intelligence. परफेक्ट अनअलॉयड इंटेलिजेंस मतलब कौन सा इंटेलिजेंस, जो अपने पास मतलब यूजुअली उन लोगों के पास जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं, वो वाला इंटेलिजेंस है। जो साइंटिस्ट रहेंगे, जो बड़े उन्होंने डिग्री लिया रहेगा, नहीं, वो इंटेलिजेंस इज नॉट अनअलॉयड एज पर, बिकॉज वी आर रीडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे आर इंटेलिजेंट गाइस। बट ये कंटेक्स्ट में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कंटेक्स्ट में दिस पीपल आर नॉट कंसिडर इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट पीपल आर दोज who may not have material degrees, जो academic degrees नहीं रहेंगे, but they know Krishna, they know who they are, they know the relation with Krishna. जो संबंध ज्ञान, अभिध्यय, ये सारी चीजें उनको पता है। तो ऐसे सारी चीजें जो है, ये बेसिकली दिस इज द अनअलॉयड इंटेलिजेंस दैट प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट। सो जब शास्त्रों के बेसिस पे जब इंटेलिजेंस को हम लोग फाइन ट्यून करते हैं, दैट इज अनअलॉयड इंटेलिजेंस। और ऐसे परफेक्ट इंटेलिजेंस इज यूज्ड टू रेंडर सर्विस ऑन टू द लॉर्ड। तो ये इंटेलिजेंस क्या करता है, बाद में अपने माइंड को भी थोड़े से फाइन ट्यून कर देता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक अवर माइंड ऑन ट्रैक। और ट्रैक में लाने का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो जब होता है, ऐसा परफेक्ट इंटेलिजेंस जो है, it is a perfect recipe for going back to Godhead. Instead of serving materially for the above mentioned different humors of the body, the living entity's intelligence then becomes freed from the unhappy illusion of the materialistic
temperament, and thus by unalloyed intelligence the mind is brought into the service of the Lord. तो इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना जरूरी है, और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब आई मीन इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम आवर डेज व्हेन हम लोग ने जब भक्ति वृक्ष का किया था, सो वी हैड ए टेबल जो चैतन्य चरण दास से वी हैड डिराइव्ड। सो टेबल था जहाँ पे लिखा था कि वी हैव टू बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द फिलोसॉफी। सो जहाँ पे इमोशन जीरो है और फिलोसॉफी एकदम बढ़िया है, लेट मी सी अपने व्हाइट बोर्ड्स पे कर सकता हूँ क्या, आई डोंट नो। Let us try if you can see whiteboard यहाँ पे, we never tried, right? mm, Post breakout reaction is okay. Due to some reason I am unable to see whiteboard. Just give me a second. Okay. So okay, let's try to visualize the next time के लिए मैं देखता हूँ whiteboard कहाँ पे गया रहेगा. Okay. So basically जहाँ पे it was kind of a graph that we had discussed. तो जहाँ पे it is when we have philosophy, more of philosophy and less of emotions, then we end up becoming ritualistic. तो हम लोग रिचुअलिस्टिक होते हैं, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि उन्हें इमोशन नहीं है भगवान के, लेकिन करना है। शास्त्रों में लिखा है इसने 2 बार 1 बार दिया दिखाएंगे करेंगे, बट दे हैव नो इमोशंस फॉर द लॉर्ड। And then there are people who have just emotions but they don't have the philosophical understanding. तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि एनी थॉट्स, ऐसे लोगों का क्या होता है, हम लोग डिस्कस किया, एनीवन रिमेंबर्स? और व्हाट डू यू थिंक ऐसे लोगों का क्या होता रहेगा जिनके पास फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट इज जस्ट इमोशंस, बट व्हाट हैपेंस इन फ्यू सिनेरियोस, क्या होता है उनका सिचुएशन, कैसे हो जाता है? एनी थॉट्स? सतीश प्रभु, ममता माता जी, रोहित, एनी? कुछ रॉन्ग तो रॉन्ग, कुछ थॉट्स आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? What is question, प्रभु जी? क्वेश्चन इज, जब किसी व्यक्ति के पास सिर्फ इमोशंस है, दे बोलते हैं कि सिर्फ फीलिंग होना चाहिए, भगवान के लिए फीलिंग होना चाहिए, और फिलोसॉफी वो लोग अवॉइड करते हैं, शास्त्रों को रीड नहीं करते, फिलोसॉफी अवॉइड करते हैं, एंड दे जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन इमोशंस। तो ऐसे लोगों का सिचुएशन कैसे हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल सिचुएशन, क्या हो सकता है उनका? They become rituals, मतलब कोई भी आके कुछ भी बता दे तो वो लोग करते रहते हैं. That's what we can say. रिचुअल इज वेयर they are more philosophical and they have no emotion. तो वो रिचुअल सिर्फ करते हैं, उनको पता नहीं क्या करना, दिया दिखा रहे बस। इमोशन, या फिर कल अभी कुछ हो गया, समझो कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो दे फील दैट वन, ओके यही भक्ति है, यही भगवान है, फिर उनको हेल्प करो. हाँ, हरी बोल, परफेक्ट। तो उनका जो रहता है वो टेम्पो इमोशन से ड्रिवन रहता है, तो इमोशंस हिल गए तो वो भी हिल जाएगा, बिकॉज देयर इमोशन नॉट बैक्ड अप, और या फिर देयर इमोशन का जो बेस है इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल। फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, व्हेन वी फेस दिस सिचुएशन, इट इज नॉट दैट वी वोंट क्राई, या डिवोटीज रोते नहीं, ऐसा नहीं है, वी आल्सो क्राई, बट देन वी वोंट ब्लेम लॉर्ड, यार क्या भगवान है ये इतना सब करके भी ये करता है, बिकॉज थैंक्स टू शिला प्रभुपाद वी हैव गॉट आवर कंसेप्ट्स वेरी क्लियर, हमारी फिलोसॉफी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, तो इसलिए हम लोग वो बैलेंस कर पा रहे हैं। सो इसलिए, और जब यहाँ पे इमोशंस और ये जीरो रहेंगे देन व्हाट, नथिंग कुछ होगा, बट देन व्हेन बोथ आर बैलेंस्ड प्रॉपरली, दैट इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियस टीचर्स, द कृष्णा कॉन्शियस जो फ्रेमवर्क है जो प्रभुपाद इस्कॉन में सिखा रहे, व्हेन वी बैलेंस बोथ इमोशंस एंड फिलोसॉफी, तब जाके वी आर डूइंग इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी ऐसे करना, सो यहाँ पे भी प्रभुपाद वही कह रहे कि इट इज वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ फिलोसफी पर, एंड अदरवाइज क्या होगा, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है करके। सो instead of serving materially for the above mentioned, okay, the Lord and his service are identical on the absolute plane. Therefore, the unalloyed intelligence and the mind are merged into the Lord. And thus, the living entity does not remain a seer himself, but becomes seen by the Lord transcendentally. When the living entity is directly seen by the Lord dictates to him to act according to his desire. And when the living entity follows him perfectly, the living entity ceases to discharge any other duty for his illusionary satisfaction. In his pure unalloyed state,
the living being attains the stage of full bliss, labdopashanti, and ceases to material hankering. तो सारे जो चीजें हैं वो मटेरियल हैंकरिंग वाला सब सब खत्म हो जाए जब when they are seen by the Lord. जब वो मेडिटेट करते इस तरह के and then they are seen by the Lord, then उनके सारे जो इच्छा है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के and they follow the Lord as per his instructions, वो सारे डिजायर चले जाते हैं. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says in his commentary, so then he merges the mind into the intelligence, okay, and then he merges the intelligent into the jiva. मतलब he merges मतलब he aligns it. He aligns, जैसे एक एग्जांपल प्रभुपाद बोलते हैं कि हरा तोता अगर हरे पेड़ में चला जाएगा आम खाने के लिए, वो पूरे लीव्स है उसमें चला आएगा, we say that he has merged in the tree, but has he actually merged? Still the tree and the parrot are different identities, but they have become one. तो उस तरीके से यहाँ पे भी उस जो माइंड रहता है इंटेलिजेंस का मर्ज होता है, दे आर अलाइंड विद द अनअलाउड इंटेलिजेंस which is guided by the shastras. और वो होने के बाद then that intelligence is merged into the jiva, which witnesses intelligent and other element. Jiva देखते हैं, and then he merges that jiva into the pure jiva. He becomes pure jiva, and then merges the pure jiva into the Brahman, and then he becomes one with Brahman. He becomes one. Then he becomes one. He, having attained destruction of all the elements, Labdopashanti, he stops all the actions because there is nothing left for the liberated person to do. तो उसके लिए कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है जो हम लोग बोलते हैं वेदों में, और जो ड्यूटी है, he is beyond that now. He has no duties that he has to discharge for his sense gratification. कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं. He has attained a stage of Labdopashanti और ब्रह्मभूता और जीवन मुक्ता. ठीक है. So we will take a pause over here, and then we will go on from the 17th verse ka purport from next time. So any questions before we stop the recording? Anyone wants to add something? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if no questions, we will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.